हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मूल अधिकार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा भाग 3 यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। दोस्तों, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार, लीगल राइट्स है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, यह सुमेलित नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स का उपबंध किया गया है। ये अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19(1)(चा) एवं अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेस की स्वतंत्रता भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। दोस्तों, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले 1961 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट का के अंतर्गत ही शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है, जिसमें अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संघ बनाने, अबाध संचरण, निवास एवं व्यापार की स्वतंत्रता। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है। दोस्तों, प्रश्न है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 20(3) में। दोस्तों संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान किया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। दोस्तों जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास एवं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा बच्चों का मूल अधिकार है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावित है। 1 अप्रैल 2010 से प्रभावित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों, माइंस या अन्य किसी जोखिम हजार्डस युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता है। 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27 द्वारा। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस डिनोमिनेशन की उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों ... तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। दोस्तों संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, अतः अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जैसे विधि की समझ क्षमता अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। परंतु कुछ मूल अधिकार यथा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 29। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृत, स्क्रिप्ट और कल्चर को बनाए रखने का अधिकार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, जिसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 35 का सेकंड के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 में। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 33 के अनुसार। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित रिस्ट्रिक्टेड करने वाली विधियां बना सकती हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? किसके द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। दोस्तों आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन 2 प्रकार से होता है, जिसमें पहला है अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और दूसरा है अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, जहां अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित है। वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित हैं। न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। इस रिट द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबिस कॉर्पस को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? तो दोस्तों सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ये सत्य है।
दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट सन 1928 के माध्यम से किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निवारक नज़रबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 माह तक। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत निवारक नज़रबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नज़रबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न कह रहा है उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 19(1) का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 ईस्वी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों ये थे हमारे मूल अधिकारों से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं, वीडियो को वहाँ से जाकर सारी वीडियोस को देखें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।